हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा सर फ्रॉम कुमार इंग्लिश क्लासेस कुर्सेला। आज हम सभी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कुछ एमसीक्यू को पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वह यह है कि द ईयर AD 1066 is taken to be the end of डैश इंग्लिश पीरियड। आपको यहाँ पर यह चीज समझना है कि मिडिल इंग्लिश का और ओल्ड इंग्लिश का और मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है वह कहाँ से कहाँ तक है। तो मिडिल इंग्लिश का पीरियड जो होता है वह 1150 से 1500 ईस्वी तक होता है। याद रखना है 1150 AD से लेकर के 1500 AD तक। और ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वह 449 से लेकर के 1066 AD तक होता है। और मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है वह 1500 ईस्वी से लेकर के अब तक को जो है कि हम क्या कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यह जो है 1150 इसे हम बिगिनिंग कहेंगे और इसे हम एंडिंग कहेंगे, ठीक है ना। अर्थात शुरुआत हम इसे कहेंगे और अंत हम इसे कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि द ईयर AD 1066 is taken to be the end of the dash English period। यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं क्या है मेरा 1066 ईस्वी को ओल्ड इंग्लिश का अंत कह रहे हैं ना। और हमसे पूछा भी क्या जा रहा है, इंड न पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा मेरा बी होगा। क्या आगे अब हम सबके सामने आ जाता है क्वेश्चन, क्या इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज, मतलब इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है चीन में। चीन में इंग्लिश का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। याद रखना है हमें कि फॉरेन लैंग्वेज, ठीक ना। L1 से इसको हम सभी फर्स्ट लैंग्वेज भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम सभी फर्स्ट लैंग्वेज भी कहेंगे, या नहीं तो इसे हम मदर टंग भी कहेंगे, ठीक ना। और L2 जो है इसे हम सभी सेकेंड लैंग्वेज कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम सभी सेकेंड लैंग्वेज कहेंगे। और FL जो है इसे हम सभी फॉरेन लैंग्वेज कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम सभी फॉरेन लैंग्वेज कहेंगे। चूंकि फॉरेन लैंग्वेज में कौन कौन सा मेरा कंट्री आता है जहां पर इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज का श्रेणी में रखा गया है। जापान, UAE, सऊदी अरब, इजिप्ट, इराक, एरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील etc। अब आप यहाँ पर चाइना भी लगा दीजिए तो इसी के साथ मेरा आंसर आ जाता है इसका क्या कि चीन में जो है क्या होता है मेरा इंग्लिश का प्रयोग फॉरेन लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, सी होगा। This is a window to the world। अब आपके सामने आ गया है, कहा गया है कि विंडो टू द वर्ल्ड के रूप में किस भाषा को जाना जाता है। याद रखना है हमें कि विंडो टू द वर्ल्ड के रूप में हम इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं। इसे कहेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज को। इंग्लिश अब्जॉर्ब वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डेस डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश जो हमारा जो लैंग्वेज है ना वो लगभग कितने भाषाओं से मिला हुआ है, ठीक है ना। लगभग कितने अलग अलग भाषाओं से मिला हुआ है। इसका आंसर आपको याद रखना है कि इंग्लिश अब्जॉर्ब वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस। कितना, लगभग 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलकर के जो है कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज तैयार हुआ है। द ओल्ड इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट्स। याद रखना है डायलेक्ट जो होता है मेरा उसे हम उपभाषा कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम उपभाषा कहेंगे। और ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट
ठीक है ना। दूसरा नंबर में आ जाता है मेरा वेस्ट सेक्शन, ठीक है ना। याद रखना है, पहला नंबर में नॉर्थम्ब्रियन, दूसरा नंबर में वेस्ट सेक्शन, तीसरा नंबर में मर्शियन, ठीक है ना। तीसरा नंबर में मर्शियन और चौथा नंबर में कैंटिस आता है, ठीक है ना। चौथा नंबर में कैंटिस आता है। याद रखना है हमें कि द ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलेक्ट्स। कितना डायलेक्ट? 4 डायलेक्ट्स। आंसर जो है ए नंबर होगा 4, जिसे नॉर्थम्ब्रियन। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में भी, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यह सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कर देता है। नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सेक्शन, मर्शियन, कैंटिस, इसे याद रखना है। और यदि आप सभी को यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इससे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रामा, याद रखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रामा, अर्थात ड्रामा के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे मैं यदि आपसे ड्रामा का साइनोनिम पूछ देगा तो याद रखिएगा क्या होता है? प्ले होता है। क्या होता है? प्ले होता है। और ड्रामा को लिखने वाला क्या कहलाता है मेरा? ड्रामाटिस्ट। क्या कहलाता है मेरा? ड्रामाटिस्ट। और ग्रेट ड्रामाटिस्ट का यदि नाम आपसे पूछ देगा, याद रखिएगा, ग्रेट ड्रामाटिस्ट का यदि आपसे नाम पूछ देगा तो बताइएगा विलियम शेक्सपियर, ठीक ना। विलियम शेक्सपियर जो है वह ग्रेट ड्रामाटिस्ट है और इसी को ही द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है, ठीक ना। और इसी विलियम शेक्सपियर को ही द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को ही द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है। ड्रामा का जो नाम है वह क्या क्या है? ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं? 7। कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, ये दोनों एक में ही है, ठीक है ना। ट्रेजी कॉमेडी, एक फार्स, मेलोड्रामा, मैस्क्यू और वन एक्ट प्ले, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ड्रामा के प्रकार का नाम भी याद रखना है कि ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, फार्स, मेलोड्रामा, मैस्क्यू और वन एक्ट प्ले। ट्रेजेडी का याद रखना है, ट्रेजेडी का इंड जो होता है वह हमेशा सोरो से, किससे होता है? सोरो। याद रखना है कि ट्रेजेडी का इंड जो होता है वह हमारा सोरो होता है और कॉमेडी का जो एंडिंग होता है वह हमेशा हैप्पीनेस से होगा। क्या होगा मेरा? हैप्पीनेस से होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ट्रेजेडी का एंड सोरो से और कॉमेडी का एंड हैप्पीनेस से होता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज पोएटिक वर्ड्स, चौसर, याद रखना है आप सभी को, ये जो चौसर वर्ड है इसका पूरा नाम जेफरी चौसर कहलाता है। क्या कहलाता है इसका पूरा नाम? जेफरी चौसर कहलाता है। और इसी को द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, ठीक है ना। द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर जेफरी चौसर को ही जाना जाता है। जेफरी चौसर जो है अपने पोएटिक वर्ड्स में ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते थे। किसका? ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ओल्ड इंग्लिश। क्या होगा इसका आंसर? ओल्ड इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ, मतलब अमेरिकन इंग्लिश जो है ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है, भिन्न है। किन क्षेत्र में? याद रखना है, स्पेलिंग के क्षेत्र में, वोकेबलरी के क्षेत्र में, ग्रामर के क्षेत्र में। याद रहे यह तीनों क्षेत्र में जो है कि यह बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, इसीलिए
इसका आंसर भी जो है मेरा क्या हो जाएगा, डी होगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। डॉक्टर फास्टस वाज रिटेन बाय, याद रखना है डॉक्टर फास्टस वाज रिटेन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर वेर रिटेन बाय, अर्थात आपसे पूछा गया है कि ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। याद रखना है इन सभी का लेखक का नाम जो है वह क्या है, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। या ट्रेजेडी इंट्स विथ, हमने पहले बताया कि ट्रेजेडी जो है वह किससे होता है मेरा, सोरो से। इंड किससे होता है मेरा, ट्रेजेडी हमेशा किससे इंड होता है मेरा, सोरो से। याद रखना है ट्रेजेडी इंड्स विथ सोरो। कॉमेडी इंड्स विथ हैप्पीनेस। यह सभी आंसर आपको याद रखना है। यह सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में पूछा जाता है। और द मिडिल इंग्लिश हैड डेस डायलेक्ट्स, ठीक है ना। द मिडिल इंग्लिश, हमने पहले बताया कि ओल्ड इंग्लिश में जो है वह कितना डायलेक्ट था आपका, 4 था। कौन था, कितना था, 4 था। अगली बार मिडिल इंग्लिश में याद रखना है डायलेक्ट का संख्या 5 होता है, ठीक है ना। ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट है और मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट है। ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट में हमने आप सबको बताया कि पहला नंबर में नॉर्थम्ब्रियन आता है, दूसरा नंबर में मर्सियन आता है, तीसरा नंबर में वेस्ट सेक्शन आता है और चौथा नंबर में कैंटिस आता है, ठीक है ना। चौथा नंबर में क्या हो गया, कैंटिस। यह आपका ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट है। और यहीं पर जो है कि आपको मिडिल इंग्लिश का भी डायलेक्ट पूछ दिया है। पहले हम जानते हैं कि द मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट्स, अर्थात मिडिल इंग्लिश का कितना, 5 डायलेक्ट्स है। अब जानेंगे कौन कौन सा मिडिल इंग्लिश का 5 डायलेक्ट्स है। याद रखना है नॉर्थम्ब्रियन से हमें नॉर्थर्न प्राप्त हुआ, ठीक है ना। नॉर्थम्ब्रियन से नॉर्थर्न को याद रखना है और मर्सियन से ईस्ट मिडलैंड प्लस वेस्ट मिडलैंड, ठीक है ना। याद रखना है ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड और वेस्ट सेक्शन से साउथर्न, ठीक है ना। वेस्ट सेक्शन से साउथर्न और कैंटिस से यह क्या आ जाता है आपका, कैंटिस ही रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा डायलेक्ट है जो ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश दोनों में रहता है, वह कौन है आपका, कैंटिस। क्या है दोनों आपका, कैंटिस।